टेक्निकल फ्यूचर्स। मैं कृष्णा तिवारी और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं ना जो आपके दिमाग में, वो मैं बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे करीब 80 करोड़ लोग, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 80 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कई अरब लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का जो इश्यूज़ आज के टाइम पे चल रहा है, वो लगभग सबके मन में ही है कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्चुअल में है क्या। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी आज आपको बताऊंगा कि वो क्यों लाए थे। और दूसरा, अब जो व्हाट्सएप की सफाई आई है और जो व्हाट्सएप ने अब उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश की है या कर रहा है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि जो ये अपडेट करना था आपका 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। शायद अब इस चीज़ को जो प्राइवेसी वाली पॉलिसी है उनकी, उसमें वो काफ़ी चेंजेस करने वाले हैं, तो शायद वो हमारे पे शायद प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है जिस चीज़ से हम लोग फेस करने वाले हैं, या वो ऐसी प्राइवेसी का जो खतरा है वो क्यों होने वाला है। तो देखो दोस्तों, होने क्या वाला है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका मतलब ये था कि जो आपका डेटा है, आपका फ़ोन नंबर है या जो आपकी फ़ोटोज़ गैलरी है, वो चीज़ वो अब फेसबुक को शेयर करना चाहेंगे। जो मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्हीं की कंपनी है फेसबुक भी, उन्हीं की कंपनी है इंस्टाग्राम भी, और उन्हीं की कंपनी है व्हाट्सएप भी। तो प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जो उनका कॉम्पिटिशन है ना गूगल से होने लग गया है। तो अब क्या है कि जो गूगल एडसेंस है, जो गूगल की जो एक्चुअली मार्केटिंग है, रीच है ना, वो सबसे ज़्यादा है। तो अब फेसबुक चाह रहा है कि यार काम तो हम भी कर रहे हैं और सब्सक्राइबर या यूज़र्स हमारे भी उतने ही है, तो हमको क्यों ना वही पॉलिसीज़ हम भी यूज़ करें और हम भी काफ़ी बेनिफिट्स उठाएं। कि गूगल का भरोसा तो सब पर है, लेकिन फेसबुक का ना अभी भरोसा उतना कायम हो नहीं पाया है। क्योंकि फेसबुक का भी बीच में काफ़ी सारे इश्यूज उठे थे कि उन्होंने वो पॉलिटिकल उसमें साथ देते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ का जो डेटा है आपका, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कंपनीज़ को। तो उस रिगार्डिंग लोगों का ना उतना ट्रस्ट इस पर बन नहीं पाया है। तो अब कोशिश उनकी यही थी कि व्हाट्सएप से जो आप मोबाइल नंबर जो यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे, तो वो फेसबुक को प्रोवाइड करें, आपकी गैलरी, आपकी फ़ोटोज़। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, कि आप क्या चीज़ ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं या जो आप फ़ोन से जो आप शॉपिंग करते हैं, वो डेटा वो सारा फेसबुक को प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, ताकि फेसबुक भी अपनी गूगल मतलब अपनी ऐड को यूज़ कर सके, आपकी जो डेटा है उसको। और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है ना, डिटेलिंग में अगर मैं जाऊँ इसके लिए, तो वो डेटा लगता है कि वो आपकी ना साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसे भापना चाहता है। यानी आपकी सबकॉन्शियस के साथ को ना वो यूज़ करना चाहता है। सबकॉन्शियस में जो आप मन में सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या चीज़ खरीदनी है, तो वो चीज़ आपके फ़ोन में प्रोवाइड करा देगा। तो जिसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका मतलब यही होता है जो आजकल सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जो तो उसका एक चीज़ और कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट भी लगता है, और कहीं ना कहीं मेरे को जो उसका लगता है कि जो उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो ना आपको सीमित कर देगा बहुत। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें दिखेंगी, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, जो नहीं अच्छी लगती है, वो चीज़ आपको दिखेंगी नहीं। तो आपका जो एरिया है ना, जो सोचने का एरिया है, जो IQ लेवल है, मुझे लगता है वो भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत सीमित कर देगा। और आप कहीं ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लग जाओगे। जितने भी आप, गूगल भी वही काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल वो काम नहीं कर रहा है। अब कंपनियां कॉम्पिटिशन्स पे आ गई हैं, तो जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उतना ही ज़्यादा हम ह्यूमन का नुकसान होगा ही होगा। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो मैं बता रहा था, वो यही थी कि मार्केटिंग को किस तरीके से यूज़ करा जाए, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा सके, ताकि वो जो ये मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो ऐड कराना चाहती है, उनसे किस तरीके से ज़्यादा वो पैसे कमा सकें। तो आपको यूज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, भाई मार्केटिंग यही चीज़ है। तो अब इस चीज़ में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी जब इसका मीडिया में हुआ बना कि भाई क्या कहते हैं, व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी पॉलिसी वहाँ यूज़ करना, वो अब हमको डिसाइड करना है व्हाट्सएप का कि हमको यूज़ होना है हमें, या हमें यूज़ करवाना है। तो वो हम लोगों को डिपेंड है, हम सब पे डिपेंड है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल एजेंसीज है, ये जो आर्टिफिशियल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना आजकल, जो वो आपके एक्चुअली सबकॉन्शियस को भापते हैं। तो उस चीज़ को मुझे लगता है ज़्यादा सही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, इंटरनल आप क्या सोच रहे हो, वही कंपनी को पता रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसका बहुत सारी चीज़ों में आज आने वाले समय में यूज़ होने वाला है।
तो वो हमको डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से और कितनी सीमित तक ही उसको यूज़ करना चाहते हैं। और तो यही सारी चीज़ें थी। और व्हाट्सएप का एक मैंने बताया था बीच में भी कि उनका एक अपडेट आया कि अब वो ये संशोधन नहीं ला रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि बहुत उसका विरोध हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि व्हाट्सएप के जो यूज़र्स थे वो नई ऐप्स पे जा रहे थे, एक सिग्नल ऐप में जिसका नाम टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पे जा रहे थे। तो इससे व्हाट्सएप का ही नुकसान होता है, क्योंकि जो यूज़र्स जाएंगे तो फिर व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप को ना जब इन्होंने खरीदा था तो ये करीब 1,70,000 करोड़ में ये कंपनी शायद खरीदी गई थी। तो व्हाट्सएप को जो डील हुई 3 लोगों की, तो शायद उतना प्रॉफिट इनका हुआ नहीं है व्हाट्सएप से, जिसको सोच के इन्होंने वो लिया था कि व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मैसेज वगैरह ही यूज़ करते हैं तो ऐड तो उस पर आते नहीं है। तो इस तरीके से इन कंपनी का नुकसान हुआ था। वो इसको जो इसका डेटा है उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत पर्सनल डेटा होता है जो व्हाट्सएप पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि थर्ड पार्टी के हाथ में वो डेटा आ सकता है, क्योंकि जब वो सर्वर उनके पास है, आपका सारी डिटेल्स वहीं जा रही है। तब उनकी अपडेट आई है कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। अब ये अनऑफिशियली वो करते हैं, यानी कि ऑफिशियल उनकी तो स्टेटमेंट यही आई है। और अगर उसके पीछे करते हैं तो वो उन कंपनियों का वो है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऐप ऐड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो उसके बारे में जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डेटा है ना वो आपको नहीं लगता शायद इतना यूज़ का होगा। अदर हैंड जा सकता है, किसी कंपनीज के पास जा सकता है, शायद उसके लिए वो कितना बेनिफिट दे सकता है कि आपकी निजता पे सीधा सीधा हमला होता है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ही होता है कि निजता पे हमला है। तो अपनी निजता पे हमला कितना कराना है और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर अटैक कितना कराना है वो हमारे हाथ में, हम खुद के हाथ में, क्योंकि यूज़र्स हम ही लोग हैं। अगर हम बिना सोचे समझे फ़ोन को टिक कर देंगे, किसी भी ऐप पे टिक कर देंगे, और तो वो तो बेनिफिट्स उठाएंगे, वो कंपनीज बनी इसीलिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं नई जानकारी, नई टेक्निकल चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसके बारे में आपको उसकी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों बताते रहेंगे, कौन सी नई चीज़ आ रही है। क्योंकि टेक्निकल फ्यूचर्स का नाम यही है कि जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं उसके बारे में आपको अवेयर करेंगे और उसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को नई अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसी भी जानकारी होगी, ट्रू जानकारी हम आपको बताएंगे, ना कोई ड्रामा, ना कोई ओनली ट्रू नॉलेजेबल नॉलेज। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग टाइम।